एक वो दिन भी आएगा जब लोग पूछेंगे कि कैसे किया, तुम मुस्कुरा कर कह देना कि हर दिन हारा हूं एक दिन जीतने के लिए। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग नीवियंस, एंड वेलकम टू नीव बैच, वेलकम टू क्लास नाइन्थ। ठीक है, एंड और क्या बोलूं यार, गुड इवनिंग, हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हाउ इज द जोश एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश। 3-4 मिनट की देरी हो गई है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चल रही थी, अभी तुम्हारी पीपीटी में काम कर रहा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, हाउ इज द जोश एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सभी को। मैं सबके नाम देख पा रहा हूं, चैट काफी ज्यादा तेज चल रही है तो नाम रीड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग यार। हाँ जी, जोश हाय है। सर एडवांस मैथ का क्या, अरे मैं खड़ा हूं ना सामने, क्या को टेंशन ले रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, अरे वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। हाँ जी, हाँ जी, क्या हालचाल, हाय 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 हाय, कितना हाई करोगे, अब कितना हाई करोगे। ठीक है, जोश हाई है, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भारत के सबसे बड़े क्लास नाइन्थ के बैच की कहानी, नीव बैच की कहानी, नीव 2027 की कहानी। ठीक है, तो वेलकम 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 एवरीवन टू द फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल, पीडब्ल्यू नीव क्लास नाइन्थ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहना और कहते रहना। ठीक है, मैं तुमको यार क्लास नाइन्थ में मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। कुछ बच्चे हो सकता है मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं फिर से अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं पिछले काफी सारे सालों से बच्चों को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। बच्चों को पीडब्ल्यू के ऐप पे पढ़ा रहा होता हूं, नीव बैच में क्लास नाइन्थ में, उड़ान बैच में क्लास 10th में, ऐसे 11th का बैच होता है, 12th का बैच होता है, कभी कभी मैंने क्लास 8 भी पढ़ा रखा है। तो यस, दिस इज मी। और मैं क्या बताऊं कहां से आया हूं, क्या करा है, फलाना ढिमकाना, उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि मुझे पढ़ाना आना चाहिए और वो मुझे आता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। हाँ जी, तो भाई साहब, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका क्लास नाइन्थ का सिलेबस ही चेंज मार दिया है भाई साहब। ठीक है, पिछले साल क्लास नाइन्थ में 12 चैप्टर्स थे, इस साल क्लास नाइन्थ में 15-15 चैप्टर्स हैं। तो भैया क्या डिफिकल्ट हो गया है मैथ्स? डिफिकल्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सिलेबस ज्यादा हो गया है। भैया डिफिकल्ट लगेगा तो क्या करूंगा, तो मेरा हाथ पकड़ लेना, क्या दिक्कत है ना, छोड़ना मत फिर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्टिंग में बच्चा 10 से 15 मिनट मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, क्या मैं कर सकता हूं? अब एक नई नई क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास के रूल्स तो सेट कर ले, है ना, क्लास के रूल्स तो सेट कर ले कि पूरे साल तुम्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कहां नहीं भटकना है। ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है, सब एक साथ 10-12 मिनट देकर बात कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे कहानी स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, चलो, है ना। तो हाँ, अच्छा, पहली क्लास, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐप पर क्लास नहीं चल रही। बच्चा पहली क्लास तुम्हारी जो आज वाली क्लास है, जो तुम्हारी पहली नीव बैच की क्लास है, ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। मतलब इस क्लास को कोई भी बच्चा देख सकता है, वो भी बच्चा देख सकता है जिसने अभी नीव बैच में शायद एनरोल नहीं कर रहा है बट एनरोल करने वाला है। समझ रहे हो, जिस बच्चे ने अभी तक नीव बैच में एनरोल नहीं कर रहा है बट एनरोल करने वाला है या एनरोल करने का सोच रहा है, आज उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रखी गई है। और बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी पीडब्ल्यू ऐप पर ही होगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस पहली क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। चलिए भैया, हाँ, लव यू टू, लव यू टू। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तुम्हारे पहले चैप्टर का तो मैं नाम बता दूं, नाम क्या है भाई साहब? ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। पिछले साल ये चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भैया कुछ कट गया क्या? कुछ कटा नहीं है, ऐड ही हुआ है। ठीक है, तो कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे ओल्ड सिलेबस वाले, है ना, कुछ बच्चे होंगे ओल्ड सिलेबस वाले। मेरी जान, आपको मैं एक बात बता दूं, ठीक है, कि ओल्ड सिलेबस पूरा पूरा न्यू सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब जितनी बातें ओल्ड सिलेबस में थी, लगभग लगभग सारी बातें न्यू सिलेबस में है। न्यू सिलेबस में चीजें ऐड हुई हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हुई। तो टेंशन मत लो, अगर तुम ओल्ड सिलेबस वाले हो सब कुछ कवर होगा, न्यू सिलेबस वाले हो सब कुछ कवर होगा, बस तुम पढ़ते जाओ, मेरे विश्वास रखो मेरे पर। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। अब भैया थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ, मैथ्स कैसा है तुम लोगों का? एक दो वर्ड्स लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। मैथ्स से डरते हो? क्लास 8 के मैथ्स के मार्क्स बता सकते हो? क्या है तुम्हारा मैथ्स के ऊपर विचार, एक बार प्लीज मुझे बताइए बच्चा। ठीक है,
हाँ जी, एक बार प्लीज 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 मुझे बताइए, थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर सकता हूँ ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बात नहीं कर सकता है ना, थोड़ी स्टार्टिंग में बात कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हाँ कैसा, बढ़िया सर, हार्ड है। अच्छा, वेरी बैड, वीक, बैड, वेरी बैड, बहुत वीक, मिड, मिड बोल रहा है एक बच्चा, टॉपर एक बच्चा बोल रहा है, बेस्ट एक बच्चा बोल रहा है, ओके ओके, बैड है, वीक है, अच्छा नहीं है, मैथ से डर लगता है, भैया मैथ्स में मार्क्स ही नहीं आते, भैया बहुत हार्ड, भैया वीक, भैया हार्ड, कुछ बच्चे स्ट्रांग भी बोल रहे हैं, भैया वीक 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 भी चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब सब लोग मेरी बात सुनना बच्चा, अब सब लोग प्लीज मेरी बात सुनना, मैं तेरे बड़े भाई की तरह बोल रहा हूं, भरोसा रखना बस मेरे पर, भरोसा रखना। हो सकता है आपके मैथ्स में आज से पहले अच्छे मार्क्स आते ही नहीं थे, हो सकता है आप मैथ्स से भगते थे, हो सकता है आप मैथ्स से घबराते थे, हो सकता है क्वेश्चन देके आपको दिमाग में क्लिक नहीं करता कि भाई क्या करना है ना, हो सकता है आपके मैथ्स में आज तक अच्छे मार्क्स आए ही नहीं, है ना। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज अब मैं आ गया हूं। क्लास 8 तक मैथ्स कैसा था अब उसको भूल जाओ, हो सकता है तुम टॉपर थे, हो सकता है तुम एवरेज बच्चे थे, हो सकता है तुम वीक बच्चे थे, अब मैं आ गया हूं, मैं एक वीक बच्चे को, एवरेज बच्चे को टॉपर बनाने आया हूं, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। अगर कोई पेरेंट ये चीज देख रहा है, मैं आपको वादा कर रहा हूं अंकल आंटी कि आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अगर आपने अपने बच्चे को नीव बैच में एनरोल कराया है ना, एक एक पाई वसूल करूंगा, वसूल करवा के दूंगा मैं आपको। ठीक है, आपके बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग करूंगा, आपके बच्चे में मैथ्स, आपके बच्चे के मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव होंगे, और शायद आपका बच्चा 100 में 100 भी लाएगा, है ना। तुम लोग सोच रहे हो भैया मेरे तो 100 में 100 कभी आए नहीं मैथ्स में, अब आएंगे। बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच बच्चा। जो तेरी मैथ्स की कॉपी है ना, स्टार्टिंग में लिख दे, स्टार्टिंग में ऐसा लिख दे कि आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स दिस ईयर इन क्लास 9, एक बार लिख दो, सब लोग लिख दो, एक बार तुरंत लिखो, तुरंत कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, जो तुम्हारी मैथ्स की नोटबुक है उसमें लिख दो यार। पर भैया मेरे तो आज तक 40 नहीं आए, भैया मेरे तो आज तक 30 नहीं आए, भैया मैं तो कभी कभी फेल हो जाता था, कोई बात नहीं भैया, मैं भी लिख दूं 100 में 100, लिख दे बच्चा, भैया पर मुझे लग ही नहीं रहा 100 में 100 आएंगे, मैं ऐसे कैसे, अरे तू लिख तो बच्चा, जब तक बड़ा सोचेगा नहीं बड़ा होगा कैसे। मैं हूं ना तेरे साथ, इतना मजा करवाऊंगा तेरे को क्लासेस में कि तू सोच नहीं सकता, मजे मजे में तेरा मैथ बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। 100 में 100 तू लेकर आएगा, पन्ने में लिख दे एक बार, आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन क्लास 9th मैथ्स, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई साहब, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सब लोग सुनना, सब लोग सुनना, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स। तुम लोग को लग रहा है भैया ये सब क्या है, मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, थोड़ी सी बातें कर लेता हूं पहले। ठीक है, सबसे पहले मेरा प्रॉमिस तुम लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला, और जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ये मैं निभाऊंगा बच्चा, ये जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ये निभाऊंगा बबुआ। ठीक है, प्यार से तुम लोग को कभी कभी बबुआ बोल देता हूं। ठीक है, मेरा प्रॉमिस नंबर 1, तुम्हारे मैथ्स का डर दूर होगा, तुम्हारे मैथ्स का डर दूर होगा। मेरा प्रॉमिस नंबर 2, आपके मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव होंगे। देखना, PT1, PT2, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जामिनेशन, धीरे धीरे तुम्हारे क्लास 9 के फाइनल एग्जामिनेशन, तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स इंप्रूव होंगे। मेरा प्रॉमिस नंबर 3, अगर तुम मेरी सारी बातों को फॉलो करोगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ने को ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया 5-5 घंटे पढ़ना है, नहीं, डेली आधे घंटे भी पढ़ोगे ना क्लास के साथ साथ, अरे हो जाएगा रे, हो जाएगा रे, अगर आपने मेरी थोड़ी थोड़ी बातें भी फॉलो कर ली ना। मेरा प्रॉमिस नंबर 3 है, तुम 100 में 100 लेकर आओगे, तुम 100 में 100 लेकर आओगे। ठीक है, डन है ना। मैथ्स अच्छा करना है बच्चा, पढ़ना सीखना है बच्चा मैथ्स को, है ना, रट्टा नहीं लगाना है बच्चा। तुम्हारा प्रॉमिस क्या होगा, तुम्हारा बस एक प्रॉमिस चाहता हूं, सिर्फ एक प्रॉमिस, सिर्फ एक प्रॉमिस, रट्टा नहीं लगाना है। मेरे को चैट पे प्रॉमिस कर दे, रट्टा नहीं लगाऊंगा, रट्टा नहीं लगाऊंगा। हो सकता है आज से पहले तुम लोग रट्टा लगाते थे और दिक्कत नहीं है यार, तुम्हें पता है जब तुम्हारे जो मैं ऋतिक भैया जो तुम्हारे भैया है, मैं क्लास 8 तक रट्टा लगाता था चीजों को, SST रट डालता था, साइंस रट डालता था, मैथ के क्वेश्चन रट डालता था, थोड़े बहुत मार्क्स आ भी जाते थे। बट क्लास 9th में एकदम से सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस ज्यादा हुआ, मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, अब तो रट्टा लगा ही नहीं पाऊंगा। तो धीरे धीरे मैंने अपने रट्टा लगाने वाली हैबिट को चेंज करा। हो सकता है क्लास 8 में रट्टा लगाया करते थे, हो सकता है क्लास 8 में बस आप कर देते थे कुछ भी, मतलब है ना कि इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है, याद कर लेते थे। आज मुझे प्रॉमिस कर दो चैट बॉक्स पे, रट्टा नहीं लगाऊंगा, नो रट्टा लिख दो एक बार, नो रट्टा। और मैं बताऊंगा ना कैसे पढ़ना है, बस मेरी बातों को फॉलो करना, बस मेरी बातों को फॉलो करना। नो रट्टा लिख दो, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस भैया। बहुत बढ़िया आशु, निर्मला, सोनम, क्रिकेट, पिनाक्षी,
है ना। ये कुछ क्लास के रूल सेट कर रहा हूं मैं पूरे नीव बैच के लिए बच्चा, पूरे साल के लिए बच्चा। रट्टा नहीं लगाना है ना यार। हाँ कभी कभी हमें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे ना यार। कोशिश करना ही इंपॉर्टेंट है, नहीं बनेगा देखा जाएगा ना यार, है ना। ठीक है, नो रट्टा, ठीक है। चलो भैया, बस एक ही प्रॉमिस है और कुछ प्रॉमिस नहीं लूंगा, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं। देख तुम लोग को होता है ना भैया, कौन सी बुक सॉल्व करूं भैया, कहां से क्वेश्चन करूं भैया, मेरा वो दोस्त वो कर रहा है भैया, मेरा वो दोस्त वो कोचिंग में जा रहा है भैया, मेरा वो दोस्त वहां से ऑनलाइन से पढ़ रहा है भैया, मेरा दोस्त वो टीचर से पढ़ रहा है भैया, मेरा दोस्त ना वो यूट्यूबर से पढ़ रहा है भैया, मेरे को घर पे बोल रहे हैं यहां यहां से पढ़ो। 100 में 100 आप लेकर आओगे, आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, आप मैथ से भगना बंद कर दोगे। सिर्फ 3 चीजें फॉलो करना है, सिर्फ सिर्फ 3 चीजें। मेरे लेक्चर को प्रॉपरली देख और नोट्स बना, खत्म बात। मेरे लेक्चर को प्रॉपरली देखो और नोट्स बनाओ, खत्म बात। लेक्चर में आरडी शर्मा भी कवर्ड होगी, आरएस अग्रवाल भी कवर्ड होगी, बेस्ट क्वेश्चन बैंक इन द मार्केट कवर्ड होंगे, ठीक है। हर एक चीज लेक्चर में ही कवर करवाऊंगा, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतने सारे कि मेरे साथ बैठाकर, ठीक है, की तरह कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अब हाँ ऑब्वियसली हल्के फुल्के क्वेश्चंस तुम्हें घर पे भी लगाने को बोलूंगा, कभी कभी लेक्चर में होमवर्क दूंगा। इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस तुम्हें डीपीपीज में लगाने। हर लेक्चर के साथ, हर लेक्चर से आज का तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा, जितनी चीजें आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसमें से कुछ 8 से 10 क्वेश्चन की एक तुम्हें शीट दूंगा, उसको मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलता हूं। उस शीट को सॉल्व कर लेना। भैया उसमें कितना टाइम लगता है, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं, और आज वाली में तो शायद 10 मिनट लगेंगे, है ना। तो हर लेक्चर के साथ कुछ 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व कर ले, काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, बस टाइम निकाल के रिवीजन कर लेना है। भैया रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चंस के थ्रू। ये क्वेश्चंस कहां से लगा सकते हैं वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा, कौन सी बुक लेना ये सब मैं तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बता दूंगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज है बस मेरे लेक्चर्स, बस मेरे लेक्चर्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। डन है तो लिखो डन है, डन है तो लिखो डन है, लिखो डीएच डन है, लिखो डीएच डन है, जल्दी से लिखिए भैया डन है, ठीक है, लिखो डन है। कितना सिंपल है, बस लेक्चर देखने नोट्स बनाना है, लेक्चर देखने नोट्स बनाना है, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करने को दूंगा होमवर्क में उसको सॉल्व करना है, और टाइम निकाल के कभी कभी रिवीजन कर लेना। कितना इजी है, कितना इजी है, कोई बुक लेने को भी नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना भैया, बहुत बढ़िया, कितना सिंपल है भैया, ठीक है। चलो भैया अब स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करें, 100 में 100 मैथ्स में लाने की कहानी स्टार्ट करें। क्या हम सब रेडी हैं, क्या हम सब रेडी हैं? अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, ये सबसे आसान चैप्टर है क्लास 9 का, सबसे आसान चैप्टर, द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। पर एक चीज है बस इस चैप्टर में, एक चीज है, स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट बस मुझे ध्यान से सुन लो। बस अगर 20-25 आधे घंटे अगर तुमने मुझे ध्यान से सुन लिया, तुम मेरे बिना हेल्प के क्वेश्चंस कर दोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। मतलब भैया बस हमें आधे घंटे स्टार्टिंग में सुनना ही सुनना है, हाँ तुम्हें बस सुनना ही सुनना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, लेके प्रभु का नाम, आज के लेक्चर की कहानी नीव बैच में मैथ्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार आप लोग चैट बॉक्स पे लिखेंगे RHEH। RHEH का क्या मतलब है, रेडी है, एक्साइटेड है। मैं बता दूं ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं यूज करता रहता हूं, रेडी है, एक्साइटेड है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भैया, हाँ जी, ओके जी। अरे नंबर सिस्टम हमारा तीसरा चौथा चैप्टर है, वो भी करेंगे, सब करवाऊंगा मैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, सब करवाऊंगा मैं, भरोसा तो रखो, ठीक है। हाँ जी, बस सुनते जाओ, क्या है सुनकर, सुनना ही तो है बस, और क्या करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में जोश बहुत खतरनाक दिख रहा है, यही जोश लास्ट तक रखना। 3 2 1 लेट्स गो। सुनना है बेटा आधे घंटे, सुनना है बेटा आधे घंटे, ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से मेरी बातें, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। कहां गया भाई, कहां गया भाई, ठीक है। दोस्तों मानो, अच्छा तुम लोग को पता है 2D फिगर्स के बारे में, 2D फिगर 3D फिगर क्या होता है, एक बार चलो दिखाता हूं। 2D फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो प्लेन फिगर्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। 2D फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो प्लेन फिगर्स होते हैं। सब लोग समझना पहले 2D फिगर क्या है, 3D फिगर क्या है। 2D फिगर बेसिकली वो फिगर्स होते हैं जो प्लेन फिगर्स होते हैं, जैसे कि ये कॉपी का फ्रंट पेज 2D फिगर है, धीरे धीरे समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ। कॉपी का फ्रंट पेज 2D फिगर एक तरीके से। आपके लैपटॉप स्क्रीन का, लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो 2D है, आपके फोन की जो स्क्रीन है वो 2D है। समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, अगर तुम सिर्फ देख सकते हो तो वो 2D है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम होल्ड कर सकते हो तो वो 3D है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे कि ये एक प्लेन सरफेस है, ये 2D सरफेस है,
आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा, सुनना सुनना सुनना, ठीक है। देखो 3D मतलब उसके पास लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होती है। 2D का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे कि तुम ये 2D शेप्स देखो, ये 2D शेप्स देखो तुम लोग, ठीक है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम ट्रिपेजियम को पकड़ सकते हो? क्या तुम ट्रिपेजियम को ऐसे पकड़ सकते हो? तुम किसी भी 2D फिगर को नहीं पकड़ सकते। तुम किसी भी 2D फिगर को नहीं पकड़ सकते। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। तुम जैसे मैं हूं, मैं 3D शेप हूं, मैं पूरा का पूरा 3D शेप हूं, ठीक है। मेरी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। मेरी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। पर जो मेरी शैडो बनती है, शैडो, जो मेरी परछाई बनती है, शैडो, वो 2D फिगर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अबे शैडो को थोड़ी तुम पकड़ सकते हो, बट तुम मुझे पकड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? तुम मेरे को देखोगे तो झप्पी पा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो लिखो ARH आ रहा है, ARH आ रहा है, ठीक है। वैसे कुछ और एग्जांपल देता हूं। 2D फिगर का एक सर्कल हो गया, अबे सर्कल को थोड़ी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप बॉल को पकड़ सकते हैं। तो बॉल एक 3D फिगर है, सर्कल एक 2D फिगर है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हो। सिंपल तरीका है, 2D फिगर्स को आप पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते, 3D फिगर्स को आप पकड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है भैया। एक और चीज, 2D फिगर्स को आप प्लेन फिगर में बना सकते हो। मतलब मैं ये प्लेन सरफेस में 2D फिगर्स बना सकता हूं, बट 3D फिगर्स बना नहीं सकता, बस तुम्हें बनाकर दिखा सकता हूं, एक फील दे सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा। तो ये सारे के सारे आपके 2D फिगर्स है, इस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कुछ 3D फिगर्स दिखाता हूं, ये आपके 3D फिगर्स है। भाई फुटबॉल हो गई, 3D फिगर है ना, पकड़ सकते हो, पकड़ सकते हो। इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और समझ गया, हाइट भी होती है। ये आपका अर्थ हो गया, आपकी डाइस हो गई, गिफ्ट बॉक्स हो गया, ट्रैफिक कोन, ये सारे के सारे आपके ससुरा 3D फिगर्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, अब सुनना बड़ा ध्यान से भैया। कहां गया, कहां गई हमारी स्लाइड, कहां गई? स्लाइड की रही, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। मानो मानो अब आप लोगों ने देखा ये वाली एप्स जो होती हैं, स्विगी, जोमैटो, या फिर डिलीवरी एप्स होती हैं। आपने भैया, आपको रात में भूख लगी, आपने खाना ऑर्डर करा, मानो आपने ब्लिंकिट करा। ब्लिंकिट वाले चाहें तो प्लीज मुझे पैसे पहुंचा सकते हैं, बिकॉज मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूं, बट एनीवे। हाँ, तो ब्लिंकिट वाले, मानो आपने ऑर्डर करा, आप ऑर्डर करते हो ना फोन में ऐसे, भाई कहां गया फोन? आपने ऐसे जोमैटो खोला, ब्लिंकिट खोला, आपने ऑर्डर करा, और वो ऑर्डर आपके घर पहुंच जाता है। कैसे? वो ऑर्डर आपके घर कैसे पहुंच गया? वो ऑर्डर आपके घर के बगल में क्यों नहीं पहुंचा? वो ऑर्डर कहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच गया भाई साहब? क्यों? कोई सोच के मुझे बता सकते हैं? हाँ जी बताइए प्लीज, चैट बॉक्स पे मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूं। बताओ 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 बताओ। चैट बॉक्स में हम आपके कमेंट रीड कर रहे हैं भैया, बताइए। आपने मानो जोमैटो में पिज्जा का ऑर्डर प्लेस करा, ठीक है, अपने घर पे। तो वो ऑर्डर आपके घर पे कैसे आ गया यार? वो ऑर्डर कहीं और कहीं क्यों नहीं चला गया? आपके दोस्त के घर क्यों नहीं चला गया? कहीं चाचा के घर क्यों नहीं चला गया? किसी कहीं और ही क्यों नहीं चला गया? ऐसा कैसे हुआ? हाँ जी, अबे आईफोन का क्या है? हाँ, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, लोकेशन। तुमने सिंपल एक चीज करी, सिंपल, तुमने एड्रेस डाला, यस और नो? तुमने एड्रेस डाला, यस और नो? एड्रेस डाला। एड्रेस क्या बता रहा है? एक तरीके से लोकेशन बता रहा है, आपके घर की लोकेशन बता रहा है। दोस्तों एक्चुअली में जब तुमने एड्रेस डाला ना, तो वो एड्रेस कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स थे तुम्हारे घर के। वो एड्रेस कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स है तुम्हारे घर के। अब धीरे धीरे सब समझ जाओगे, ध्यान से देखो। वो एड्रेस कुछ नहीं है। जब तुमने भैया डाला कि मैं यहां 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 रहता हूं, तो बेसिकली तुमने सामने वाले को ऐप पर पता है क्या बताया? कोऑर्डिनेट्स बताए, कोऑर्डिनेट्स बताए। कोऑर्डिनेट्स भी है, पर ये कोऑर्डिनेट होता क्या, अभी समझाऊंगा। इतनी बात समझ आई? तुमने एड्रेस डाला, एड्रेस कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स है। इतनी बात समझ आई तो लिखो आई, ठीक है। इतनी बात समझ आई तो लिखो आई जल्दी से। इतनी बात समझ आई तो लिखो आई जल्दी से, जल्दी से। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सिंपल, समझ गए ना? ठीक है, तुमने एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स डाले। अब सुनना जरा ध्यान से, यहां पे एक सिस्टम बनाया गया, यहां पे एक सिस्टम बनाया गया। मानो 2D में मानो यहां पर मैं एक पॉइंट बना देता हूं। मानो यहां पर मैंने एक पॉइंट बना दिया। अब आप मानो कोई अंधा आदमी है, अंधा आदमी है, थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, एक अंधा आदमी है। उस अंधे आदमी को मानो ऐसे मैंने खड़ा कर दिया, मानो मैं ही अंधा हूं, मैं ही अंधा हूं। मुझे आप कैसे इस पॉइंट तक पहुंचाओगे ये बताओ? मुझे आप कैसे इस पॉइंट तक पहुंचाओगे, जरा ये बताने की कोशिश करो, और फिर अपन चैप्टर में फाइनली आ जाएंगे। ठीक, एकदम एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से उठाऊंगा। मैंने क्या बोला, आधे घंटे 40 मिनट सुन लो, क्वेश्चन की बरसात लगा दूंगा उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, गूगल मैप भी सेम चीज पर काम करता है, यस। हाँ जी, है ना। अभी अभी कोई आधे घंटे कोई नोट्स नहीं बनाने,
समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं भाई? मानो मैं एक अंधा आदमी हूं, ठीक है, ये बोर्ड है, बोर्ड पर ये पॉइंट है, मुझे तुम ये पॉइंट पर कैसे पहुंचाओगे? मुझे तुम इस पॉइंट पर कैसे पहुंचाओगे? ऐसा मुझे क्या बताओगे कि मैं इस पॉइंट पर पहुंच जाऊं? क्या बताओगे? डायरेक्शन दोगे। एक बच्चा बोल रहा है हाँ, एक बच्चा बोल रहा है राइट में जाओ और फिर ऊपर जाओ। बट कितना ऊपर? यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना? तुम सही बोल रहे हो भैया, राइट में जाओ फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, बोल सही रहे हो, लेकिन फिर मैं एग्जैक्ट यहां पर कैसे पहुंचूंगा? मैं तो कहीं भी यहां 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 कहीं भी पहुंच सकता हूं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड, डायरेक्शन एंड स्टेप्स। हाँ, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। एक सिस्टम बनाया गया बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, कि बोर्ड के एक प्लेन सरफेस इमेजिन करना, एक प्लेन सरफेस, अभी तुम्हें बोर्ड दिख रहा होगा। बोर्ड से सुनना सब लोग, बोर्ड के लेफ्ट वाले पार्ट से ये पॉइंट कितना दूर है? बोर्ड के लेफ्ट वाले पार्ट से ये पॉइंट कितना दूर है? मानो 10 यूनिट्स दूर है। और बोर्ड के नीचे वाले पार्ट, सुनना, ये बोर्ड के नीचे वाले पार्ट से ये पॉइंट कितना दूर है? कितना दूर है? मानो 6 यूनिट दूर है। आप पॉइंट समझे? आप पॉइंट समझे? कितना सिंपल। देखो अभी आप पॉइंट समझ गए ना कि भाई यहां तक पहुंचाने के लिए डिफिकल्टी है, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं करके नहीं बता पाओगे। तो कुछ सिस्टम चाहिए जिससे मैं इस पॉइंट तक पहुंच पाऊं, और वो सिस्टम क्या है? सिंपल। बोर्ड के लेफ्ट वाले पार्ट से ये पॉइंट कितना दूर है और बोर्ड के नीचे वाले पार्ट से ये पॉइंट कितना दूर है, बस ये दो चीजें पता कर लो, खत्म बात। खत्म बात। अब भी कितना इजी है। तुम उस जो नहीं देख सकता उसको बोलोगे कि भैया बोर्ड से ऐसे 10 यूनिट ऐसे चले जाओ, नीचे से 6 यूनिट चले जाओ, वो आदमी इधर पहुंच जाएगा। यस और नो? यस और नो आंसर करना जरा। यस और नो आंसर करना जरा। भाई आदमी को आप बोलो कि लेफ्ट वाले पार्ट से 10 यूनिट ऐसे चले जाओ, नीचे वाले पार्ट से 6 यूनिट ऐसे चले जाओ, यहां पर पहुंच जाऊंगा मैं। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। और इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है 10,6। सिंपल। क्या है 10,6? अब ये क्या है मैं सब समझाऊंगा, अभी रुक जा, बस सुनते जाओ बस। अच्छा मुझे बताओ, मानो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तुम्हें क्या बताना है? सुनना, ठीक है। बोर्ड के लेफ्ट वाले पार्ट से ये पॉइंट है 8 यूनिट दूर, और बोर्ड के नीचे वाले पार्ट से ये पॉइंट दूर है 4 यूनिट दूर। तो मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स अभी समझाऊंगा सब डिटेल में। अभी बस जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाओ। भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये बता दीजिए। चैट बॉक्स पर आंसर आना चाहिए, चैट पर आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है पकड़ कर ले जा सकते हैं भैया। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट अरे समझो ना बात को, ऐसे तो चैप्टर ही नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, 8,4, 8,4, ठीक है, 8,4, समझ गए? ठीक है, अब सुनते जाना। तो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझ में आया, दो रेफरेंस लाइन की जरूरत है। दो रेफरेंस मतलब 2D फिगर में एक प्लेन सरफेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए दो रेफरेंस लाइन की जरूरत है। एक ये वाली लाइन जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? खड़ी हुई लाइन यानी वर्टिकल लाइन। और एक नीचे वाली लाइन जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? लेटी हुई लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? भाई इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचा? लेफ्ट वाली लाइन से डिस्टेंस देखा, नीचे वाली लाइन से डिस्टेंस देखा। तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए दो चीजों की जरूरत है। उस पॉइंट का लेफ्ट लाइन से डिस्टेंस और नीचे वाली लाइन से डिस्टेंस। उस पॉइंट का लेफ्ट वाली यानी वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस और नीचे वाली लाइन से डिस्टेंस। कितना आसान है, ठीक है। अब इसी को अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं, आसान करता हूं। इसके लिए क्या है, अभी एक सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। सुनते रहना, सुनते रहना, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या हुआ, ये दो लाइंस आई, ये दो लाइंस आई, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ये बात समझ आई? सबसे पहले क्या, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं क्या बोलता हूं? रेफरेंस लाइन। क्या बोलता हूं इसको मैं? रेफरेंस लाइन। ये दो लाइंस की मदद से आप एक 2D सरफेस में, एक प्लेन सरफेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। तो ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। बेसिकली ये लाइंस कुछ नहीं, नंबर लाइन है। आपने नंबर लाइन देखी? नंबर लाइन कैसी होती है? नंबर लाइन भी ऐसी होती है, ऐसी। ये बीच में 0 होता है, फिर ये 1 2 3, और इस साइड -1 -2 -3, ऐसी होता है। तो देखो ना, ये नंबर लाइन ही तो है, ये नंबर लाइन ही तो है। 0 राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर।
और ये भी एक नंबर लाइन है, बस टेढ़ा कर दिया। देखो ना, 0 राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। इतनी बात समझ आई तो लिखो आई, इतनी बात समझ आई तो लिखो आई। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सुनना पड़ेगा बच्चा, सुनना पड़ेगा बस ये चीज। ठीक है, अब सुनो, अब यहां पर ये जो रेफरेंस लाइन है लिखते जाना चाहो तो। अरे पेन इतना मोटा क्यों है भाई? ठीक है, हाँ जी, देखिएगा, जो रेफरेंस लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है वो कुछ नहीं, एक है वर्टिकल लाइन, एक है वर्टिकल लाइन और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दे दिया। वर्टिकल लाइन को बोल दिया वाई एक्सिस, दोनों की दोनों नंबर लाइन है। वर्टिकल लाइन को बोल दिया वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोल दिया एक्स एक्सिस। और भैया हॉरिजॉन्टल लाइन को बोल दिया एक्स एक्सिस। खत्म बात, खत्म बात। अब सुनना, अब सुनना, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, शायद तुम लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, कि मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। जब मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूं मतलब उस पॉइंट की लोकेशन पूछ रहा हूं। जब मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूं मतलब उस पॉइंट की लोकेशन पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, बताइए जरा, कितना इजी, सिंपल। देख मैं, अच्छा पहले तुम लोग बताओ, पहले तुम लोग बताओ, पहले तुम लोग बताओ, पहले तुम लोग बताओ, फिर मैं बताता हूं, फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, अच्छा, अभी अभी कुछ मत लिखो, अभी कुछ मत लिखो, अभी कुछ मत लिखो भैया। अरे तुम लोग तो समझ गए यार, तुम लोग तो समझ गए यार, सिंपल है। देखो, पहले ये एक्स वाला लिख देना 4, ठीक है, ऐसे ये देखो 4, और फिर ये वाई वाला लिख देना 5। ठीक है, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। 4,5, 4,5, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, ऑलवेज रिमेंबर, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, ऑलवेज रिमेंबर, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। अभी एक आध करते हैं फिर और डिटेल में जाऊंगा। अच्छा मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जल्दी से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। बहुत आसान, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। ठीक है, हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। ठीक है, पर अभी डिटेल में जाना है इसके, अपन को काफी ज्यादा डिटेल में जाना है। हाँ जी, अबे बोलो, अरे बोलो। हाँ, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या? पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। तो एक्स वाला आपको देखो 2 दिख रहा है, ये देखो वाई एक्सिस पर आपको 1 दिख रहा है। समझ गए? देखो ना, ये यहां पर ये देखो 2 दिख रहा है और यहां पे देखो ये 1 दिख रहा है, कितना आसान है। ठीक है, अब सुनो ये एक्चुअली में है क्या, अब सुनो ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में है क्या। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स। किसके, इस पॉइंट के। क्या बोला मैंने, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स। किसके, इस पॉइंट के। कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, एड्रेस बताते हैं उस पॉइंट का, लोकेशन बताते हैं उस पॉइंट का। समझ में आया? अब दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। क्या ये बात समझ आई? एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब समझना ये है क्या, मैं आपको पूरे क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने वाला हूं। लंबी सांस लो एक बार, लंबी सांस लो एक बार। पूरे क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ये समझ गए, पूरा चैप्टर तुम्हारे उंगलियों पे होगा। आराम से लंबी सांस लो जरा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। मैंने क्या बोला, बस सुनते जाओ, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। ठीक है, लंबी सांस, रिलैक्स, लंबी सांस, रिलैक्स। अब सुनना, एक्चुअली में ये है क्या, एक्चुअली में ये है क्या। दोस्तों मुझे बस एक सवाल का आंसर करना है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये बता दो। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये बता दो। क्या पूछा मैंने, इस पॉइंट का ये लेफ्ट वाली लाइन से कितना डिस्टेंस है, यही तो चीज समझाई थी मैंने। इस पॉइंट का लेफ्ट वाली लाइन से डिस्टेंस और नीचे वाली लाइन से डिस्टेंस। लेफ्ट वाली लाइन वाई एक्सिस है, नीचे वाली लाइन एक्स एक्सिस है। मैंने क्या पूछा, सिंपल, इस पॉइंट का ये वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा। ये डिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 4। समझ में, देखो ना ये कितना है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, देखो 4 है ना, देखो ना 4 ही तो है। इससे ना, आपको देखो 4 तो है, ये देखो 4 ही तो है, ये डिस्टेंस देखो 4 ही तो है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सुनते जाना,
वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 4 यूनिट का। मुझे अब ये बताओ, अब तुम समझ पाओगे शायद, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। मैंने क्या बोला, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, ये बताओ जरा। सोच के देखो, सोच के देखो, कितना आसान है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है बेटा, ये समझ गया ना बेटा, सब समझ गया कसम खुदा की। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है भैया, ये कैसे पता चलेगा। इधर देखो ना, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं है, मैं बताता हूं क्या है। सब लोग सुनना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बात समझ आई, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, मैं भी समझा दूंगा। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। अभी थोड़ा सा देख कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ, मानो मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट मैंने चलो इधर ले लिया, ये इधर, ठीक है। मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सबको दिख रहा होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जल्दी से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7,6, 7,6, ठीक है, 7,6। पर ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में है क्या, समझना। ये 7 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब तुम खुद सोच के देखो, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस नाप लो, बस खत्म बात, खत्म बात। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 7 यूनिट। इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट है 7। कितना आसान है। और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है, हां जी ये डिस्टेंस, अरे हां जी ये डिस्टेंस कितना है, दिख रहा होगा, ये देखो 6 यूनिट। इसीलिए y कोऑर्डिनेट है। तो बस एक सिंपल सी लाइन लिखो, x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे चैप्टर की। x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, सिंपल। और y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है बबुआ, y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है बबुआ, x एक्सिस से डिस्टेंस। उल्टा है भैया, उल्टा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स यूज करता हूं, किसी पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स यूज करता हूं। दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, खत्म बात। समझ आया तो लिखो एस जी, समझ गए, एस जी समझ गए। और इसी बात पर खेलना है, 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 दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है भैया, है ना। अरे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस 15-20 मिनट और वेट करो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भैया, समझ गया। अभी कुछ मत लिखो, अभी कुछ मत लिखो, मैं समझा दूंगा सब, ये नोट्स तुम्हें मिल भी जाएंगे। अभी बस सुनते जा बच्चा, मैं बता रहा हूं ना, प्रॉमिस करा है ना मैंने, वो निभाऊंगा, तू बस पेशेंस रख प्लीज। ठीक है, ठीक है दोस्तों। वैसे ही मुझे बता दो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके 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 हाँ जी बताइए जरा। देख देख, ये तो तेरे को समझ में आ रहा होगा, -4 -3, -4 -3। भैया माइनस का क्या मतलब है, माइनस का बस ये मतलब है कि लेफ्ट साइड या नीचे होगा। ठीक है, देखो ना, माइनस का मतलब बस ये कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। -3 का मतलब है कि नीचे है। अच्छा, इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स नीचे की तरफ। माइनस का मतलब है 3 यूनिट्स नीचे की तरफ। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी 3 है, इसलिए y कोऑर्डिनेट -3 है। भैया -3 क्यों, 3 क्यों नहीं है, कोई नीचे की तरफ है ना। अच्छा, इस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कितना है, y एक्सिस से दूरी कितना है,
वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। सिंपल उल्टा है, सिंपल उल्टा है। ठीक है, तो ये 3 ये 4। माइनस का मतलब समझ गए ना, लेफ्ट साइड और नीचे, लेफ्ट साइड और नीचे, खत्म बात। अच्छा इसका बता दो जरा, इसका बता दो जरा मुझे, आप बताइए इसका, ये वाला जल्दी से बताइए। हाँ जी, सिंपल देख, ऐसे देख, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, कितनी दूरी है भाई, ये डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5, तो वाई कोऑर्डिनेट -5। माइनस का मतलब बस नीचे की तरफ है या लेफ्ट साइड है ना। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी कितना है, वाई एक्सिस से दूरी कितना है 6 यूनिट, और ये 5 यूनिट, तो वाई एक्सिस से दूरी 6 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, खत्म बात। एक्स कोऑर्डिनेट 6 है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब वही तुम पॉइंट समझ गए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स का मतलब दोस्तों कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। एड्रेस ऑफ अ पॉइंट कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, खत्म बात। अच्छा अब एक और नाम बताओ, जैसे घर पे हमारे 2 नाम होते हैं ना, जैसे मेरा नाम ऋतिक है, पर मेरी मम्मी मुझे राज बुलाती है, मेरा घर पे नाम राज है। ठीक है, तो भैया जैसे मेरा नाम ऋतिक है, घर पे नाम राज है, किसी का नाम प्रीति होगा, तो घर पे नाम उसको हो सकता है ए पिट्टी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम भैया किसी का नाम मानो क्या हो सकता है, यशराज हो सकता है, तो घर पे उसको यश बुलाते होंगे। तो चीजों के 2 नाम होते हैं, वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट एक नाम है, दूसरा नाम होता है एब्स। क्या एब्स, ये जो एब्स होते हैं एब्स, सिसा, सिसा, समझे, दूसरा नाम बता रहा हूं। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझ जाओगे, ऑर्डिनेट। भैया ये क्या है, भैया ये क्या, अबे सिंपल 2 नाम है, सिंपल 2 नाम है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हो या फिर एब्सिसा बोल सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हो या फिर ऑर्डिनेट बोल सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं, एक क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन करूं, अबे सुनते जाना। क्वेश्चन ये है कि कोई पॉइंट है, पॉइंट ए है मानो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,4, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,4। मुझे बताइए एब्सिसा क्या है इस पॉइंट का, मुझे बताइए एब्सिसा क्या है इस पॉइंट का, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, एब्सिसा क्या है इस पॉइंट का। भैया ये क्या फालतू सवाल कर लिया, अरे कोई पॉइंट होगा ए, उस पॉइंट के मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है, एड्रेस दे दिया उस पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा क्या है, सिंपल है, एब्सिसा है 5। अच्छा ऑर्डिनेट क्या है, अब यही थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब 2, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो ऑर्डिनेट मतलब हो गया 4। क्या ये बात समझ आई, ये बात समझ आई तो लिखो आई जल्दी से। अच्छा एक और क्वेश्चन जल्दी से, मानो कोई पॉइंट होगा पी, मानो प्रीति का घर है, प्रीति एक लड़की है, उसका घर है, उसके घर की लोकेशन बताने के लिए, उसकी घर का एड्रेस बताने के लिए प्रीति कोऑर्डिनेट्स का यूज करेगी, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो प्रीति के घर के कोऑर्डिनेट्स हैं भैया, मानिए 9,-8, 9,-8 प्रीति के घर का एड्रेस है, प्रीति के घर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मुझे बताइए ऑर्डिनेट क्या है जल्दी से, ऑर्डिनेट क्या है, पहले बेसिक बेसिक बात, ऑर्डिनेट क्या है। हाँ जी, व्हाट इज द ऑर्डिनेट इज द, व्हाट इज द ऑर्डिनेट इज द, व्हाट इज द ऑर्डिनेट इज द। ठीक है ना। अरे अभी अभी क्लास वास खत्म नहीं, अभी तो पढ़ेंगे, 1.5 घंटा पढ़ेंगे भैया, अभी तो बहुत टाइम है, 15-20 मिनट तो बेसिक ही चलने वाले हैं। ठीक है, लास्ट तक बैठो, आराम से सब समझ में आएगा दोस्तों। ऑर्डिनेट मतलब कुछ नहीं, वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, मतलब ये -8 है, -8 है, खत्म बात। ठीक है, -8 है, खत्म बात। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें बता दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें बता दी कि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा का मतलब होता है वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। चलो अब चलते हैं भाई मेन पॉइंट पर, अब चलते हैं भाई मेन पॉइंट पर, इसको अपन करते हैं कॉपी। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं कॉपी, एक सेकेंड मुझे ये सब मिटाने देना। ठीक है, या फिर रुको रुको रुको, मिटाओ मत इसको,
मेरे पास ग्राफ होगा ना, एक सेकेंड बच्चा, लेट मी हैंडल ग्राफ। ग्राफ किधर गया, एक सेकेंड, अरे ग्राफ किधर गया भैया जी, भैया जी, भैया जी, ग्राफ, हाँ ये रहा ग्राफ। ठीक है दोस्तों, अब सुनना, ठीक है, अभी भी गया नहीं, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है। इस पूरे सिस्टम को जहां पर मैं किसी पॉइंट की लोकेशन उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से देता हूं, जहां पर मैं किसी पॉइंट की लोकेशन उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से देता हूं, इस सिस्टम को मैं बोलता हूं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलता हूं? इस पूरे सिस्टम को जहां पर मैं किसी पॉइंट की लोकेशन उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से पता करता हूं, इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, या फिर इस सिस्टम को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, या फिर इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अलग अलग नाम है, समझ आए तो लिखो आ गया एजी, समझ आया तो लिखो आ गया एजी। अब चल रहे इंपॉर्टेंट चीज पर, अब चल रहे इंपॉर्टेंट चीज पर, अब चल रहे अपन क्वाड्रेंट्स पर। क्वाड्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेंट्स। जैसे ही मैंने वाई एक्सेस एक्स एक्सेस बनाया, इसने मेरे बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करा? बताओ 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 फटाफट। जैसी मैंने वाई एक्सेस एक्स एक्सेस बनाया, इसने मेरे बोर्ड को भैया कितने पार्ट में डिवाइड करा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भैया। जैसी मैंने वाई एक्सेस एक्स एक्सेस बनाया, इसने मेरे बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करा? सिंपल है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इन्हीं पार्ट्स को मैं बोलता हूं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट्स। तो इस वाले पार्ट को मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले पार्ट को मैं बोलता हूं सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले पार्ट को मैं बोलता हूं थर्ड क्वाड्रेंट, इस वाले पार्ट को मैं बोलता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इंपॉर्टेंट है, सुनते रहना, सोच के बताना सब लोग। कोई भी पॉइंट, भाई पॉइंट हो सकता है इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं पे हो, पॉइंट हो सकता है इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं पे हो, पॉइंट हो सकता है इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं पे हो, पॉइंट हो सकता है इस वाले क्वाड्रेंट पे कहीं पे हो। कोई भी पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जरा सोच के बताओ। मैंने क्या बोला? कोई भी पॉइंट मानो यहां पर है, यहां पर समझ गए ना, थर्ड क्वाड्रेंट। मानो मैंने रैंडमली एक पॉइंट यहां पर ले लिया ऐसे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिमाग लगाओ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट सबको दिख रहा है -4, वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है -3। कुछ समझ पा रहे हो? कुछ समझ पा रहे हो? वेरी गुड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, उसका एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, माइनस में होगा। अच्छा ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, यही तो खेला है, यही तो खेला है। सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। अबे नोट्स में दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, एक बार समझ गए, मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। इसका बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या सीन होगा? मतलब यहां पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, एक्स और वाई उसका क्या होगा? सोच के देखो भैया, रैंडमली लेके देखो। हाँ ले लो भैया। मानो मानो मैंने यहां पर ऐसा कोई पॉइंट ऐसा ले लिया यहां पर, तो एक्स आपको दिख रहा है 2, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सेस से दूरी, वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सेस से दूरी, वो चीज मत भूलना दोस्तों। 2, -3, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, वेरी गुड। आप कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा, ठीक है। बस अब तुम समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट वाली बात समझ आई तो लिखो आई, ये क्वाड्रेंट वाली बात समझ आई तो लिखो आई, ठीक है। हाँ जी, क्वाड्रेंट वाली बात भी समझ गए, ठीक है। अब आने वाला है बेटा मजा, अब आने वाला है बेटा मजा, ठीक है। ये जो तुम्हारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इसको मैं दोनों को मिला के बोलता हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलता हूं इसको मिला के मैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट। अब सुनते हैं ना, कुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों, जहां पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं मिल रही हैं, कहीं ना कहीं मिल रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं ओरिजिन, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? ओरिजिन। समझ में आया? अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट होगा, वो कहां कहां हो सकता है? या तो क्वाड्रेंट 1 में हो सकता है, या तो क्वाड्रेंट 2 में हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कोई भी पॉइंट होगा, या तो वो क्वाड्रेंट 1 में हो सकता है,
या तो क्वाड्रेंट 2 में हो सकता है, या तो क्वाड्रेंट 3 में हो सकता है, या तो क्वाड्रेंट 4 में हो सकता है। इन चारों क्वाड्रेंट के अलावा भी कहीं और हो सकता है पॉइंट। एक बार सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए, सोच के देखिए, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग भाई साहब, लगाइए दिमाग। हाँ जी, ठीक है। अरे प्लेना नहीं है, प्लेन है। एक बच्चा बोल रहा है प्लेना नहीं है, प्लेन है। हाँ प्लेन है भैया। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सुन 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 सुन। कोई भी पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसके अलावा भी कहीं और हो सकता है पॉइंट। एक बच्चा बोल रहा है ओरिजिन, सही बोल रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों पॉइंट आपका लाइन के ऊपर भी तो हो सकता है। पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर भी तो हो सकता है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई आदमी यहां पर रह रहा हो, कोई आदमी यहां पर रह रहा हो, कोई आदमी यहां पर रह रहा हो, कोई आदमी यहां पर रह रहा हो सकता है कोई आदमी ओरिजिन पर ही रह रहा हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंट चीज। आप यहां पे ध्यान से सुनना। तो पॉइंट समझ गए। जो पॉइंट होता है या तो वो क्वाड्रेंट में होगा, या तो एक्सिस के ऊपर होगा। अब सब लोग सोचेंगे, सोचेंगे, क्या सोचेंगे? वही बात जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? एक बार रिकॉल करवाता हूं। लंबी सांस, लंबी सांस, और देख अब आने वाला है मजा। लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, क्वेश्चन पूछूंगा। लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, क्वेश्चन पूछूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स। मन में बहुत सारी बातें चली गई है ना, अब रिलैक्स कर। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर? मुझे ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? भैया कोऑर्डिनेट्स मतलब जो इस पॉइंट की लोकेशन बताएं, इस पॉइंट का एड्रेस बताएं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बताना है, बताओ जरा। भैया ये कैसे सोचूंगा? दो चीजें सोचनी है, दो चीजें। क्या बात है, सब लोग आंसर कर पा रहे हो। 3,0 एकदम सही, एकदम सही। लेकिन क्या तुम समझ पाए कि ऐसा क्यों? क्या तुम समझ पाए ऐसा क्यों? सवाल का, चलो अब तुमने आंसर करा 3,0। जिसको नहीं आया बहुत अच्छी बात है, मैं समझाऊंगा। मुझे यह बताओ कि जीरो क्यों है? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों है? सोचो सोचो सोचो। इस पॉइंट का भैया वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों है? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों है? बस 10 मिनट की कहानी और है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों है? कौन बताएगा? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्यों है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? वाई कोऑर्डिनेट। भाई जो अभी बात बताने जा रहा हूं, यही बात तो मैक्सिमम बच्चे नहीं समझ पाते। अरे सबको आता है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके क्या है, इसके क्या, सबको पता है। मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता। वेरी गुड। चलो मैं समझ, हाँ कुछ कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। अब सुनना, अब सुनना, मैं समझाता हूं। दोस्तों वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से दूरी। चलो, है ना? चलो पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर लेते, ध्यान से सुनना। इधर इधर फोकस, 1 मिनट का फोकस दे दे, बस बस 1 मिनट का, बस 1 मिनट का। 3, 2, 1, रिलैक्स, गो। एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? इस पॉइंट का वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 3। तो क्योंकि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? इस पॉइंट का एक्स एक्सिस, भाई आप ऐसा सोचो, आप अपने घर पे बैठे हो, आप अपने घर पे बैठे हो, आपकी आपके घर से कितनी दूरी है बताएगा कोई मुझे? मानो आप अपने घर पे ही बैठे हुए हो, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कितना दूर है अपने घर से, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? भाई आप अपने घर पर ही बैठे हैं, तो आपकी आपके घर से कितना दूरी है? भैया मैं तो अपने घर पे ही बैठा हुआ हूं, तो मेरी मेरे घर से दूरी कितनी होगी? जीरो। जीरो होगी ना। तो वही तो खेल है भैया, कि ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना होगा। भैया ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, भैया ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसकी एक्स एक्सिस से दूरी जीरो होगी।
और एक्स एक्सिस से दूरी 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है। समझ आया? तो लिखो आया। वैसे ही अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मुझे पता है कि तुम लोग चपड़गंजू आंसर कर दोगे, भैया इसके कोऑर्डिनेट सिंपल है -5, 0 होंगे। पर क्या मतलब समझ में आया? इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी कितनी है? 5, इसीलिए x कोऑर्डिनेट है -5। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है? भैया ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसकी एक्स एक्सिस से दूरी 0 होगी। अगर एक्स एक्सिस से दूरी 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अच्छा वैसे ही मुझे बताओ इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, सोच के बताओ। इसके मानो भैया राधिका एक लड़की है, राधिका इधर रहती है, तो राधिका के घर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? राधिका के घर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हो। देखो याद रखना तो बहुत इजी है। y एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 5 कर दो, x वाला 0 कर दो। अब सब लोग मुझे सोच के बताओ x कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? चैट पे आंसर आना चाहिए, सबका आंसर। x कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? हाँ जी जल्दी से, x कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? जल्दी से आंसर करेंगे। x कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? आंसर सबका चैट। वेरी गुड अनामिका, वेरी गुड राधिका, मैजिक, उज्ज्वला, राजवीर, आराध्या, अनुष्का, देव, शिल्पा, अविनाश, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0,5 है, इसके होंगे 0,6, इसका हो जाएगा 0,3, इसका हो जाएगा 0,1, इसका हो जाएगा 0,-3, इसका हो जाएगा 0,-6। ये जितने भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है सबका x कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? x कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से दूरी। और क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ही हैं, तो सारे के सारे पॉइंट की y एक्सिस से दूरी 0 होगी ना। भाई साहब ये पॉइंट तो y एक्सिस के ऊपर ही है, तो y एक्सिस से दूरी 0 होगी। y एक्सिस से दूरी 0 है मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है। समझ आया? कितना आसान है। अब दोस्तों ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बस ये बता दो, और रीजन अपने मन में, रीजन अपने मन में। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सबको पता है, 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। क्यों एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? क्योंकि वाई एक्सिस से दूरी 0 है। भाई ये वाला पॉइंट कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है? 0, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0। इस वाले पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी दूरी है? क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही है, तो वाई एक्सिस से दूरी 0 है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। कितना आसान है। बस यही यही भाई दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें ऊपर इधर बता दी। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑफ द चैप्टर ये रहा। सब लोग मुझे एक आवाज में आंसर करेंगे। अगर तुम लोग मतलब समझ गए तो लिखो MSG, मतलब समझ गए। MSG मतलब समझ गए। ठीक है, MSD नहीं, MSD तो लगता है गायब हो चुके हैं, अब खेल भी नहीं रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। हमारी उनसे प्रार्थना है अगर कभी वो ये वीडियो देख लें गलती से, वैसे तो नहीं देखेंगे, कि प्लीज खेल लीजिए एक आध मैच, अच्छा लगेगा हमें। और जब भी खेले प्लीज बता दीजिएगा कि कौन से स्टेडियम में कब खेलने वाले हैं, तो टिकट करा लेंगे आपको एक नजर देखने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो डन है। दोस्तों अब ये सारी डेफिनेशन, ये देखो सारी डेफिनेशन यहां पर मैं नोट्स में छोड़ जाऊंगा, तुम लोग रीड कर सकते हो आराम से। जितना मैंने समझा है सब कुछ लिख के भी दे दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है, एक्स वाई प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये एक्सिस क्या है, हर एक चीज मैंने आपको समझा दी। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। मैं क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट्स क्या हैं, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। एक चीज यहां पर, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये देख लो एक बार, देखो इधर देखो इसका। अरे डरना नहीं, डरना नहीं। एक्स ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? भैया एक्स 0 से बड़ा है, भैया एक्स 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव। भाई तीन टाइप के नंबर होते हैं, या तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, या तो नेगेटिव नंबर होते हैं, या तो 0 होता है। या तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, या तो नेगेटिव नंबर होते हैं, या तो 0 होता है।
तो अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब एक्स पॉजिटिव है, ऐसा लिखा हुआ है मतलब एक्स पॉजिटिव है, सिंपल बात, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा इसकी तरफ मुंह है मतलब एक्स छोटा है जीरो से, एक्स छोटा है जीरो से मतलब एक्स नेगेटिव है, सिंपल बात। और ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। हाँ जी, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर, आए क्वेश्चन की बारी। 1 घंटे हो गए, मतलब हाँ 40-45 मिनट्स हो गए समझाते समझाते, ठीक है। अभी कुछ और भी बातें हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। एक बार रिकॉल करें, एक बार रिकॉल करें, सब लोग सुनना मेरी बातों को ध्यान से। चलो पहले ये कर लो, पहले ये करो, चलो जल्दी से। राइट द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस, कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस, कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस, लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस, लोकेशन किसका, किसी पॉइंट का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी इंसान का, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब 2 ही कोऑर्डिनेट्स क्यों होते हैं वो मैंने तुम्हें समझा दिया। 2D में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, उस पॉइंट का लेफ्ट साइड से डिस्टेंस और नीचे से डिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी, आंसर आ गया सबका। भाई ये तो कितना आसान है, 2,1 कितना आसान है। ये दोस्तों ये कुछ वैसे गलत बन चुका है, लेकिन आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये माइनस, दोस्तों ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा यहां इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा वो गलत बन गया है, इसको आप हो गया -3,2, सब अग्री करते हैं। भाई इसके तुम बताओ, चलो ये आर के, आर फॉर, आर के तुम बता दो प्लीज, आर के जिसने बता दिए मजा आ जाएगा, आर के बता दो भाई। एस तो अगेन एस दोस्तों 4,-3, 4,-3, 4,-3, ठीक है। अब मैं तुम्हें, देखो तुम अभी धीरे धीरे बेसिक पकड़ रहे हो, अभी मैं तुम्हें कंफ्यूज भी करूंगा, अभी कंफ्यूज भी करूंगा भैया, कंफ्यूज भी करूंगा, ठीक है। इसके बताओ आर के, भैया कैसे बताएं, कुछ नहीं समझ में, 2 चीजें सोच, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, भैया ये पॉइंट तो वाई एक्सिस पर ही है, तो इसकी वाई एक्सिस से दूरी 0 होगी, अगर वाई एक्सिस से दूरी 0 है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना। भैया इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस से दूरी, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, 2 यूनिट नीचे की तरफ, -2, कितना आसान है, ठीक है। चलो, है ना, समझ गए ना, ये तो आसान ही है दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी इस चीज का आंसर करेंगे, ठीक है। आराम से, अब देख आराम से, एकदम आराम से, एकदम आराम से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 0। धीरे धीरे बेसिक बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे बेसिक बिल्ड कर रहा हूं। ऐसे पॉइंट्स बताओ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ऐसे पॉइंट्स बताओ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। भैया सोच के देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वाई एक्सिस से दूरी 0 है, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट वाई एक्सिस पर होंगे। सोच पा रहे हो, ठीक है, कितना आसान है, देखो ना। अबे देखो, एक तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो ये ए पॉइंट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो ये एल पॉइंट हो गया, ए और एल हो गया, ए और एल हो गया, ए और एल। आप समझे बात को, एक तो तुम डायग्राम देख के बता दो, एक तो तुम डायग्राम देख के बता दो, फिर दूसरा तुम ये पॉइंट समझ रहे हो, इधर 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 इधर। अगर एब्सिसा 0 है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वाई एक्सिस से दूरी 0 है। अगर वाई एक्सिस से दूरी 0 है मतलब सारे के सारे पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर ही होंगे, तो बस वाई एक्सिस के ऊपर एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। धीरे 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 अगला बताना जरा, राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट सब लोग समझते हैं, ऑर्डिनेट सब लोग समझते हैं, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट की बात करी जा रही है। सोचो जरा दोस्तों, अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये सारे के सारे पॉइंट कहां पर होंगे, कौन से एक्सिस पर होंगे, सोच के देखो, कौन से एक्सिस पर होंगे, सोच के देखो। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है
y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब x एक्सिस से दूरी 0 है। अगर x एक्सिस से दूरी 0 है मतलब ये सारे के सारे पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होंगे और बाकी दिख भी रहा है। देखो y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, तो तुम्हें i और j दिख गया, i और g, सॉरी i और g दिख गया। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलो ये बताओ जरा, ये बताओ जरा, राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5। एब्सिसा -5 है, एब्सिसा -5 है, एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट -5 ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये देखो इसका ये -5 है, ये -5। तो डी और एच मेरे ख्याल से, डी और एच मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डी और एच सही है, डी और एच, डी और एच। ठीक है, अगला बता दो जरा, अगला बता दो जरा, अगला बता दो जरा। हुज ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट इज 4 मतलब y कोऑर्डिनेट 4 है। तो 4 इधर दिख रहा है, y एक्सिस पर 4 इधर दिख रहा है, देख लो इधर, y कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 4 दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट 4। ये थोड़ा सा वैसे गलत बना हुआ है, ये थोड़ा सा वैसे गलत बना हुआ है, समझ गया ना? ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, ये ऐसा, ये b यहां पर 4,4 ऐसा होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो j और b, मेरे ख्याल से b और j है ना, b और j सही है, b और j सही है, b और j सही है। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत बना हुआ था तो उसको आप देख लेना। एनीवे, धीरे 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 धीरे, चलो ये बताओ आराम से, मैंने क्या बोला अभी भी आपको। अच्छा चलो एक काम करते, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने समझाया, ठीक है, एक बार रुक जाओ, रिलैक्स, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, रिलैक्स कर, रिलैक्स कर, 1 मिनट का ब्रेक बच्चा सभी के लिए, 1 मिनट का ब्रेक, रिलैक्स करो जरा, रिलैक्स करो जरा, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। मैं एक बार पूरा समराइज करता हूं मैंने क्या पढ़ा है, मैं पूरा समराइज करता हूं मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, कितने परसेंट बातें आपको समझ में आई? 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, कितने परसेंट बातें आपको समझ में आई? अगर 60-70% भी आई है ना तो भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस के थ्रू तुम और बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा, तो अभी पेशेंस रखना है। लेकिन आप मुझे पहले चैट बॉक्स में बताइए, 100%, 100%, 70%, 95%, 80%, 100%, 70%, बहुत बढ़िया, 80%, 90%, ठीक है, बहुत बढ़िया, जैसा भी हुआ बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, एक बार रिकॉल करते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब चैट बॉक्स पर जल्दी से, कोऑर्डिनेट्स मतलब चैट बॉक्स पर जल्दी से, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, जल्दी से बताएंगे, पूरा रिवाइज करवा रहा हूं एक बार, है ना। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, एक वर्ड लिख दो मैं समझ जाऊंगा। यही तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टीचर या तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछे कि भाई तू पढ़ के आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तू आप बोलोगे हाँ, वो बोलेगा बताना जरा कोऑर्डिनेट का मतलब। कोऑर्डिनेट का मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई, वो ऐसा लाइन ऐसा होता है उसमें, ऐसे देख जैसे 4,3 ऐसे, ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है पागलों की तरह, मेरी बेइज्जती कराओगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक 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 लाइन में, सॉरी एक एक वर्ड में बता दो कोऑर्डिनेट्स मतलब। वेरी गुड, कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, सिंपल बात, एड्रेस स्लैश लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, सिंपल। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं भाई साहब, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं भाई साहब? एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और एक होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, सिंपल सी बात। अब दो ही कोऑर्डिनेट्स क्यों होते हैं, इसका रीजन सबसे स्टार्टिंग में बताया था। दो ही कोऑर्डिनेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, लेफ्ट लाइन से डिस्टेंस, नीचे वाली लाइन से डिस्टेंस, लेफ्ट लाइन से डिस्टेंस, नीचे वाली लाइन से डिस्टेंस, और इन्हीं डिस्टेंसेस को मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बोलता हूं, इसलिए दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। समझ में आया? हाँ जी, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की एक्स और वाई एक्सेस हो जाती है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलता हूं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलता हूं। बहुत बढ़िया दोस्तों, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों कोई भी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इंपॉर्टेंट चीज ये बताओ, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सोच के देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उसका एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई 100% जीरो होगा। वैसे ही वैसे 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 ही वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, ये मैंने रिवाइज करवा रहा हूं, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, बताइए अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो उसका वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो क्यों होगा? क्योंकि वाई एक्सिस से डिस्टेंस जीरो है। सारी चीजें सारी चीजें सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ओरिजिन भाई साहब, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। क्यों? क्योंकि इसका एक्स एक्सिस से दूरी भी जीरो होता है, वाई एक्सिस से दूरी भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये ससुरा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, वाई एक्सिस के ऊपर भी है। लास्ट बात, कोई भी पॉइंट होता है वो दो जगह पे हो सकता है, या तो क्वाड्रेंट्स पर या तो एक्सिस पर, या तो क्वाड्रेंट्स पर या तो एक्सिस पर। खत्म बात, खत्म बात। और इस पूरे सिस्टम को भाई साहब, इस पूरे सिस्टम को मैं क्या बोलता हूं? कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, आंसर करिए, आंसर करिए। रिवाइज करवाया एक बार मैंने, चलो आंसर करो एक बार, आंसर करो एक बार फटाफट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे। आराम से क्वेश्चन रीड करो, आराम से क्वेश्चन रीड करो। इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, मैंने क्या बोला? कोई भी पॉइंट होगा भैया, कोई भी पॉइंट होगा जनाब, वो या तो क्वाड्रेंट के ऊपर होगा या तो एक्सिस के ऊपर होगा। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन से एक्सिस में ये सारे पॉइंट लाए करते हैं, तो -3,5 कहां पर लाए करेगा? अब भैया एक्स या तो देख ड्रॉ कर लो, या तो ऐसे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3, देख लो फिर। ठीक, या तो डायरेक्ट, अरे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ऐसे देखो ना, एक्स नेगेटिव मतलब ये, वाई पॉजिटिव मतलब ये, मतलब ससुरा सेकंड क्वाड्रेंट होगा ये तो, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ये तो। ये बताना जरा, ये बताना जरा, 4, -1, 4, -1, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव कहां पर आता है? वाई नेगेटिव यहां पर आता है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ससुरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ हो गया, तो इसका आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। समझे कितना आसान है, कितना आसान है? ये बताना जरा, चलो ये बताओ, ये बताओ जरा कहां पर होगा थर्ड वाला? सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। थर्ड वाला पॉइंट कहां पर होगा? थर्ड वाला पॉइंट ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई दोस्त है रमेश, रमेश चलो बहुत पुराना नाम हो गया, तुम्हारा कोई दोस्त है भैया राहुल, राहुल जहां रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2,0। तो राहुल कहां रहता है? किसी क्वाड्रेंट में रहता है, एक्सिस में रहता है, एग्जैक्टली कहां रहता है भैया? हाँ जी, कहां रहता है? कहां रहता है? कहां रहता है? कहां रहता है? सिंपल। अरे ओए ओए ओए, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन बोल रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओ भाई साहब, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है? कैसी बातें हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों। y कोऑर्डिनेट जीरो है, y कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब ये पॉइंट कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर। तुम खुद देखो ना, 1 2 3, 1 2 3, मानो 1 2 3, ये पॉइंट कहां पर होगा? यहां पर होगा, 2,0, 2,0 कहां पर आया? एक्स एक्सिस के ऊपर। अरे अगर y जीरो है, पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा भाई साहब, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर होगा भाई साहब, एक्स एक्सिस पर होगा भाई साहब। क्या बात समझे? ये बताओ तो जरा, ये तो सिंपल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये भी सिंपल है भाई साहब, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आई होप आपको बात समझ। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो, एक क्वेश्चन का आंसर अलग से मुझे बताओ। एक पॉइंट है 0,-6, 0,-6, ये कहां पर होगा?
0, -6 ये कहां पर होगा? क्वाड्रेंट में होगा, किसी एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर किसी एक्सिस के ऊपर होगा, कौन से एक्सिस के ऊपर होगा? क्वाड्रेंट में होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? बताइए जरा। सिंपल है, वाई एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से दूरी, वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से दूरी। बार 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 बोलते जाना है ये चीज दोस्तों। अगर एक्स जीरो है, एक्स जीरो है मतलब वाई कोऑर्डिनेट में होगा, सॉरी वाई एक्सिस पर होगा। खत्म बात, खत्म बात। कितना आसान है, वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और बात दोस्तों, क्या सबको समझ आता है? यस और नो में आंसर करेंगे, यस और नो में आंसर करें। माई मानो ये पी पॉइंट 3,5, क्या सबको समझ में आता है कि ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ये क्या है? ये क्या है बोलेंगे जरा? भैया ये तो वाई कोऑर्डिनेट है। हां, पर वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ये बात समझ में आनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। तुम इसको ड्रॉ भी करके देख लो, तुम इसको ड्रॉ भी करके देख लो। ऐसे देखो ना, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 4, और ये आपका 5, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, 3,5 किधर होगा? 3,5 इधर होगा। तुम देख लो ना, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी 5 है, वाई एक्सिस से दूरी 3 है, और इसीलिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 3,5। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो आंसर करेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब पोल क्वेश्चन करते हैं। चलो पोल पोल खेलते हैं। जब तुम पीडब्ल्यू ऐप में आओगे नेक्स्ट क्लास में, तो खतरनाक टेक बना रखा है, बढ़िया टेक बना रखा है वहां पे, तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर होते हैं पोल में आंसर करने के। अब यूट्यूब पे लिमिटेड फीचर है, बट बहुत प्यारा सा फीचर पीडब्ल्यू ने बनाया है पोल में आंसर करने के लिए। तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ABCD ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम्हें जो भी ऑप्शन सही लग रहा है बस वो लिख दो। तुम्हें ए सही लग रहा है तुम ए लिख दो, तुम्हें बी सही लग रहा है तुम बी लिख दो, तुम्हें सी सही लग रहा है तुम सी लिख दो, तुम्हें डी सही लग रहा है तुम डी लिख दो। ठीक है, ABCD लिखना है बच्चा, ABCD है ना, ABCD लिखिएगा, ABCD। तो पोल कैच कर लेगा, ABCD लिखना है। ठीक है, पोल अपने आप कैच कर लेगा। मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं, मैं पोल स्टार्ट। भाई साहब बहुत सारे बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तुम सोच के देखो भाई, तुम आज उस बच्चे के साथ बैठ के पढ़ रहे हो जो शायद झारखंड के किसी कोने में है, जो शायद राजस्थान में कहीं है, जो शायद जयपुर में कहीं होगा, जो क्या मध्य प्रदेश में होगा, जो उत्तर प्रदेश में कोई होगा, कोई दिल्ली में होगा, कोई यूपी में होगा, समझ रहे हो? कोई जम्मू कश्मीर से हो सकता है पढ़ रहा हो, कोई हो सकता है उड़ीसा से पढ़ रहा हो, कोई हो सकता है बैंगलोर से पढ़ रहा हो। भाई कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट के साथ आप तुम पढ़ रहे हो। ये है नीव बैच बच्चा, ये है नीव बैच। ठीक है, हाँ जी, 30 सेकेंड्स का पोल दे रहा हूं, सब लोग आंसर करेंगे, है ना? अब आंसर करना चालू करो, अब आंसर करना चालू करो, अब आंसर करना चालू करो। ठीक है, ABCD लिख दो, समझ जाएगा। अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स, कोई पॉइंट है जिसका एड्रेस मतलब जिसके कोऑर्डिनेट्स आर बोथ नेगेटिव विल लाई इन, आए भैया समझ नहीं आ रहा है? टू रूल, सिर्फ 2 रूल्स होते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए, मेरे तो 2 ही रहे। आराम से क्वेश्चन रीड करो, जितना कर सकते हो उतना करो। आराम से क्वेश्चन रीड करो, जितना कर सकते हो उतना करो। आराम से क्वेश्चन रीड करो, जितना कर सकते हो भैया उतना करो। ठीक है, अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स, कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दोनों नेगेटिव है, मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। अरे ई ससुरा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखो तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, इस तरीके। अब लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ने आंसर करा है यार, ये क्या कर रहे हो? स्टाइलिश गर्ल, रियांशी, गौरीश, मनन, ममता, SRF इंसेन, वीर सिंह, हर्षिता, आराध्या मिश्रा। तो भाई साहब 97% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रुक जा रुक जा, ये नहीं अभी अभी एकदम से इतना लेवल नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी एकदम से इतना लेवल नहीं बढ़ाऊंगा। ये बताओ दोस्तों, इसका आंसर बताओ। ठीक है, बिना बिना पोल के करते हैं। जब पीडब्ल्यू ऐप में आओगे ना, जब सेकंड क्लास हमारी ऐप में होगी, तो वहां पे अच्छा फीचर होता है पोल में आंसर करने का, तो वहां पे अपन आंसर करवाएंगे। ठीक है, अभी बिना पोल के खेल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो भैया, तो आंसर करेंगे, आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, बस 5 मिनट की और बात है, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एकदम आराम से रीड करो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एकदम आराम से रीड करो।
एकदम आराम से रीड करो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम से। किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है? सोच के देखो। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। याद आया? वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एब्सिसा, यानी कि एब्सिसा। समझ में आया? कोई भी पॉइंट है, उसका वाई एक्सिस से दूरी क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही थी। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। सबसे सिंपल और इंपॉर्टेंट बात यही थी। ठीक है? ठीक है दोस्तों, ये बताओ, चलो ये बताओ जरा सब लोग, ये बताओ जरा, एक और क्वेश्चन। किसी भी पॉइंट का, ठीक है, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, मानो ये पॉइंट है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है? जल्दी से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है? जल्दी से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डिस्टेंस तो आप ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो, पर इस पॉइंट का ऐसे ये 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? जल्दी से। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी उल्टा कर दो। एक्स एक्सिस से दूरी मतलब वाई वाला होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब डायरेक्ट ऑर्डिनेट लिख दूं? आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये बताओ जरा, ये बताओ जरा, आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, लेवल बढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? एब्सिसा, डरना नहीं है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट किसका? ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। आए, ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो सारे पॉइंट्स का जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स का, इन सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इन सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोच के देखो, तुम लोग गलत आंसर करोगे। इन सारे पॉइंट्स का, आप समझ गए ना भाई? जैसे ये पॉइंट है, मानो इसको मैंने बोल दिया -4, इसको बोल दिया -3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -4,0, इसके क्या होंगे? -3,0। मानो ये 1 है तो इसके क्या होंगे? 1,0। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? भैया एक्स कोऑर्डिनेट -4 भी हो सकता है, -3, 1, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों एनी नंबर इज द करेक्ट आंसर, एंड वेरी गुड, एनी नंबर। बहुत सारे बच्चे जीरो लिख रहे हैं, सोचो आप, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। अच्छा, यहीं पे अगर सवाल चेंज कर देता, सब लोग आंसर करें, यहीं पे अगर मानो मैंने सवाल चेंज कर दिया, सवाल मैंने ऐसा कुछ कर दिया, सवाल मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मानो। अबे कहां गया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन कहां गया? क्वेश्चन, चलो सवाल को अगर मैंने ऐसा कर दिया, यहीं पे पूछ लेता हूं, मैं यहीं पे पूछ लेता हूं, ठीक है? सवाल को मैंने ऐसा कर दिया कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोचो, फिर आंसर कर पाओगे? एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट, भैया एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई 0, वाई एक्सिस पर एक्स 0, एक्स एक्सिस पर वाई 0, वाई एक्सिस पर एक्स 0, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। एक्स एक्सिस पर वाई 0, एक्स वाई एक्सिस पर एक्स 0। कितना आसान है, कितना आसान है। चलो भैया, कुछ लास्ट के 2-3 क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर हम आपको टाटा बाय बोलेंगे आज की क्लास के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर, एक आवाज में आंसर सबका आना चाहिए,
एक आवाज में सबका आंसर। लास्ट टू क्वेश्चंस। हाँ जी, एक्स कोऑर्डिनेट बताइए वाई एक्सिस पर। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस? एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? सबको पता होगा दोस्तों, जीरो। जीरो, ठीक है, डन है भैया। कितना आसान है, चलो ये बताना जरा, ये बताना जरा जल्दी से, जल्दी से। 3 2 1 गो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 3 2 1 गो, 3 2 1 गो। जल्दी से भैया, जल्दी से आंसर करेंगे भैया, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे। विच लाई ऑन वाई एक्सिस, इनमें से कौन से वाई एक्सिस के ऊपर होंगे? वाई एक्सिस के ऊपर होंगे, वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। जिसका एक्स 0 होगा, जिसका एक्स 0 होगा, जिसका एक्स 0 होगा, जिसका एक्स 0 होगा, ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान है, डन डस्टेड। यही थी दोस्तों आज की क्लास, यही थी दोस्तों आज की क्लास, एंड दैट्स इट। अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे करके जाना है, और इसको मैं डिस्कस कर लूंगा, इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। कहां गया भाई? इसको मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट्स में करके जाना है, और कैसी लगी क्लास ये भी बताकर जाना है, ठीक है। कैसी लगी क्लास, कौन से सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। जैसी लाइव खत्म होगा, जैसी लाइव खत्म होगा, अभी ये क्लास खत्म होने वाली है, जैसी क्लास खत्म हुई तुरंत फटाफट कमेंट्स में जाके आंसर छोड़ देना, डन है। दैट्स इट। ये थी तुम्हारी पहली नींव की क्लास मैथ्स की, एंड ये चैप्टर थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड ज्यादा है, मतलब समझा मैं आपको दूंगा आधे घंटे में, 1 घंटे में, जो कि मैंने समझा दिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब ऐसे 50-100 क्वेश्चंस करेंगे, जब जाके वो क्लैरिटी आएगी। कुछ नहीं करना इसके बाद बस रिवाइज करके आ जाना नेक्स्ट क्लास में। सिंपल क्या पढ़ाया, इसका आंसर कमेंट्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्या पढ़ाया याद रखना। कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। 2 क्यों होते हैं? बिकॉज किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए 2D में यहां से कितना डिस्टेंस है, नीचे से कितना डिस्टेंस है। इस वाली लाइन को बोल दिया वाई एक्सिस, इस वाली को बोल दिया हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई भी पॉइंट होगा या तो क्वाड्रेंट में होगा या तो एक्सिस के ऊपर होगा। क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। खत्म बात, दैट्स इट, ठीक है। तो क्लास जैसी अभी क्लास खत्म करूंगा, इसका आंसर कमेंट्स में छोड़ के चले जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास एक बार ये बता दो, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। अभी ये तो पहली क्लास थी यार, 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत मजे करेंगे क्लास में। आज तो देखो यार, एक तरीके से डेमो क्लास भी होती है ना। तो ज्यादा फन करूंगा तो किसी को ऐसा लग सकता है कि यार ये तो सिर्फ मजाक ही मजाक चलता है क्लास में, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। पीडब्ल्यू ऐप में आओगे सेकंड क्लास से, अब हम सेकंड क्लास में पीडब्ल्यू ऐप में मिलेंगे, है ना। वहां पे अपन बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मजाक करेंगे, बहुत सारी फालतू की बातें भी करेंगे, लेकिन साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज, 100 में 100 जो हमारा टारगेट है दोस्तों, उसको पूरा करने के लिए अच्छे से पढ़ेंगे भी। भरोसा रखना मेरे पर, तुम्हें अपने साइड से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है तुम्हारे दोस्त क्लास 9 के लिए वरीड हो कि यार ये 15 चैप्टर है, सिलेबस चेंज हो गया, इतना सारा डिफिकल्ट लग रहा है, फलाना ढिमकाना। नहीं, उनको डिफिकल्ट लगेगा, तेरे को डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज तू मेरे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। कि पहली क्लास थी, हो सकता है थोड़ा सा वाइब बैठने में भी टाइम लगे, थोड़ा सा उतना टाइम मेरे को देना आप लोग, ठीक है। चलो, है ना भैया। हाँ, नोट्स तुम्हें पीडब्ल्यू ऐप में मिल जाएंगे, लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, है ना। जो बच्चे नीव 500 अभी भी वैलिड है, मेरे को अभी नहीं पता बच्चा, जो बच्चे नीव बैच ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, मैं तो बोलूंगा बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लो। इट इज द बेस्ट बैच इन द कंट्री, इट इज द बेस्ट बैच इन द कंट्री विथ बेस्ट टीचर्स, विथ बेस्ट सिस्टम, ठीक है। हाँ, बैच का प्राइस मेरे ख्याल से 2500 है ना, 2500 रुपए बैच का प्राइस है। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। डन है भैया, डन है, डन है ना। क्लास के तुरंत बाद बस 5 मिनट देकर एक बार रिवाइज कर लेना, जितना मैंने पढ़ाया। जैसी क्लास खत्म हो उसका आंसर कमेंट्स में, एंड बस 5 मिनट एक बार फटाफट की क्या 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 मैंने पढ़ाया, नोट्स में अपलोड करवा दूंगा। चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक केयर। मिलते हैं, बाय 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 बाय, है ना। ये मेरी
इसका आंसर बेटा कमेंट्स में आ जाना चाहिए, इसका आंसर कमेंट्स में आ जाना चाहिए। चलो थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।